बहुत पहले की बात है। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक और मक्कार थी कि वो अपना पेट भरने के लिए पहले तो जानवरों से दोस्ती करती, फिर मौका पाते ही उन पर हमला करती और उन्हें मारकर मजे उड़ाती। लोमड़ी की इसी आदत की वजह से जंगल के सभी जानवर उससे दूर ही रहते। एक दिन उसे कहीं खाने को कुछ ना मिला तो दूर तक शिकार करने को निकल पड़ी। तभी उसकी नजर दरख्त पर बैठे एक मोटे ताजे मुर्गे पर पड़ती है। लोमड़ी मुर्गे को देखकर खुश हुई और सोचने लगी, हाय, अगर ये मुर्गा मेरे हाथ लग जाए तो कितना मजा आए, कितना बड़ा और तंदुरुस्त मुर्गा है। अब तो लोमड़ी का लालच बढ़ चुका था। वो रोज इस मुर्गे को देखती और मौके का इंतजार करती, लेकिन वो मुर्गा तो पेड़ पर ही चढ़ा रहता और लोमड़ी के हाथ नहीं आता। बहुत सोचने के बाद लोमड़ी के दिमाग में एक आइडिया आता है। ये मुर्गा तो ऐसे तो मेरे हाथ नहीं आएगा, कुछ तो करना होगा। इसलिए लोमड़ी ने अगले दिन एक चालाकी करने की सोची। वो मुर्गे के पास गई और कहने लगी, अरे ओ मुर्गे भाई, तुमने ये बात सुनी कि खुशखबरी मिली है जंगल में सबको? मुर्गे ने पूछा। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? लोमड़ी बोली, भालू नजूमी ने बताया है कि आपसे इस जंगल के सारे लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और फिर कोई जानवर दूसरे जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही मारकर खाएगा। शेर खान ने भी यही हुक्म दिया है। सब मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। मुर्गा होशियार था। वो समझ गया कि हो ना हो लोमड़ी झूठ बोल रही है। इसलिए मुर्गे ने इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, अच्छी बात है, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? लोमड़ी मुर्गे का इतना ठंडा जवाब सुनकर फिर से बोली, भाई, इसी बात पर नीचे तो आओ। आओ ना नीचे, हम गले लगकर एक दूसरे को मुबारकबाद दें और साथ में खुशियां भी बांटें। मुर्गा अब लोमड़ी की चालाकी समझ चुका था, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मेरी लोमड़ी बहना, पहले तुम अपने उन दोस्तों से तो गले मिल लो और मुबारकबाद ले लो, जो तुम्हारी तरफ खुशी से दौड़े चले आ रहे हैं। मुझे पेड़ से वो दिख रहे हैं। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, मुर्गे भाई, मेरे कौन से दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे बहन, वो शिकारी कुत्ते, वो भी तो हमारे दोस्त है ना। वो भी शायद तुम्हें गले मिलने के लिए ही इधर आ रहे हैं। शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर लोमड़ी थर थर कांपने लगी और बुरी तरह डर गई, क्योंकि उसे लगा कि ये मुर्गा इसका शिकार बने ना बने। अगर वो थोड़ी देर और रुकी तो वो शिकारी कुत्तों का शिकार जरूर बन जाएगी। इसलिए उसने अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा और वहां से भाग निकली। भागते हुए लोमड़ी को देखकर मुर्गे ने कहा, अरे बहन, कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना, तो डर किस बात का? थोड़ी देर तो रुको। लोमड़ी बोली, भाई, दोस्त तो है, पर लगता है शिकारी कुत्तों को ये खबर नहीं मिली। और ये कहते हुए लोमड़ी जंगल में गायब हो गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मक्कार और चालाक लोगों से दूर ही रहना चाहिए और अकल से काम लेना चाहिए। सर्दियों का मौसम आने वाला था। जंगल के सभी जानवरों ने सर्दी से बचने के लिए जंगल में अपने घर बना लिए। वहीं पर हीमा नाम की हथनी अपने 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। हीमा के पति के मर जाने के बाद वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। आजकल वो शेर खान के पास लकड़ियां ढोने का काम कर रही थी। फिर एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिन इसी तरह बारिश होती रही। इसी वजह से हीमा काम पर भी ना जा सकती थी। वो बहुत परेशान थी। फिर 2 दिन बाद बारिश रुकती है तो हीमा शेर खान के पास जाती है। तब शेर खान कहता है, हीमा बहन, सर्दी बढ़ने की वजह से मैं तुमसे लकड़ियां इकट्ठा करवाने का काम करवा रहा था, जिसे सर्दी में जलाकर हम सुकून से रह पाए। लेकिन बारिश की वजह से जंगल की सारी लकड़ियां गीली हो चुकी हैं। अब मुझे इस काम की कोई जरूरत नहीं है। तब हीमा हथनी उदास होकर वापस घर आ जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर नए काम की तलाश में निकल जाती है। तभी एक चीता उन्हें रास्ते में मिलता है, जो हीमा के पति हाथी का पुराना दोस्त था। क्या बात
है हीमा बहन, बहुत परेशान लग रही हो और इन बच्चों को लेकर कहाँ जा रही हो? क्या बताऊं चीता भाई, शेर खान के पास कुछ दिनों का काम मिला था, वो भी खत्म हो गया। काम से याद आया हथनी बहन, पास के जंगल में मेरा एक दोस्त है भालू मास्टर, जिसके पास जंगल के सभी जानवरों के बच्चे पढ़ने आते हैं। वो जानवरों के बच्चों को जंगल में रहने के तमाम तौर तरीके सिखाता है, लेकिन वहाँ एक मसला है, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को आसपास कुछ भी खाने को नहीं मिलता, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है। तो भाई मैं वहाँ जाकर कोई ऐसा काम करूँगी जिससे जानवरों के बच्चों का खाने का मसला हल हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चीते भाई, तुमने एक नई उम्मीद दिलाई। हीमा हथनी अपने बच्चों को लेकर उसी जंगल की तरफ चली जाती है और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ भालू बच्चों को पढ़ा रहा होता है। फिर हीमा हथनी जंगल से खाना इकट्ठा करके लाती है और भालू मास्टर की क्लास से थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। और फिर जब भी किसी बच्चे को भूख लगती तो वो बड़ी आसानी से हीमा के पास आता और कुछ पैसे देकर खाने की चीज खरीद लेता। और कुछ ही दिनों में हीमा हथनी का काम अच्छा चल पड़ा। वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी, फिर अपने बच्चों समेत उसी जंगल में रहने लगी। अब भालू मास्टर के पास दूसरे जंगल के बच्चे भी पढ़ने के लिए आने लगे। अब हीमा के पास भी बच्चे ज्यादा होने की वजह से खाना कम पड़ने लगा, जिसकी वजह से कुछ जानवर भूखे ही रह जाते, जिसकी वजह से हीमा हथनी परेशान हो जाती क्योंकि वो सबका भला करना चाहती थी। एक रात जब हीमा अपने बच्चों के साथ घर पर थी, तभी वहाँ पर रोशनी पड़ती है। फिर वहाँ से एक शेर निकलता है। हीमा शेर को देखकर डर जाती है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम परेशान हो क्योंकि तुम जानवरों के बच्चों का खाना पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारा दिल साफ है, तुम उनकी मदद करना चाहती हो और मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर जादुई शेर अपने जादू से हीमा के घर के बाहर एक पेड़ उगा देता है, जिस पर बहुत सारे फल लगे होते हैं। जादुई शेर कहता है, ये एक जादुई पेड़ है, इस पेड़ से कभी फल खत्म नहीं होंगे। हीमा हथनी ये देखकर बहुत खुश होती है। इसी के साथ वो जादुई शेर वहाँ से गायब हो जाता है। उस दिन के बाद हीमा हथनी जितने भी फल उस पेड़ से तोड़ती है, अगले दिन उतने ही दोबारा लग जाते हैं। फिर वो अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो देखा आपने, मेहनत में ही अजमत है।